बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में अपोजिशन के पेशावर जलसे के हवाले से आपके साथ बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, पेशावर जलसे के इनेकाद से पहले पीडीएम की क़यादत और अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से ये बड़े बड़े दावे किए गए थे कि आज का पेशावर का ये जलसा, आज का पेशावर का ये शो हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा रेफरेंडम होगा जो इस बात को साबित करेगा कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो 22 करोड़ लोग हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बेजार हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। पेशावर जलसे के इनेकाद से पहले जितने भी ये बड़े बड़े दावे किए गए, ये तमाम के तमाम दावे आज पेशावर जलसे के इनेकाद के बाद गलत साबित हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं। और जितनी भी उम्मीदें अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से पेशावर जलसे से लगाई गई थी, वो तमाम की तमाम उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं। क्योंकि आज पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जानिब से पीडीएम के पेशावर के इस जलसे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है, मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है। और जो अपोजिशन के रहनुमा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज के पेशावर के जलसे में अवाम कसीर तादाद में शिरकत करेंगे, अवाम का एक समंदर होगा, हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा, ये तमाम दावे, तमाम उम्मीदें भी जो हैं वो पूरी नहीं हो सकी। और पीडीएम का पेशावर का आज का जो जलसा था एक नाकाम शो जो है वो साबित हुआ है। मैं बरमला इस बात का एतराफ़ भी करूँगा इसी वीडियो में कि इससे पहले जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म की जानिब से गुजरांवाला में जलसा किया गया, जो कराची में जलसा किया गया और जो क्वेटा में जलसा किया गया, उन तीनों जलसों में लोगों ने बड़े जोशो खरोश का मुजाहरा किया। लोग बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में उन जलसों में शिरकत की गई। लेकिन आज का ये जलसा क्वेटा, गुजरांवाला और कराची के जलसे के मुकाबले में इसे जलसा नहीं बल्कि जलसी कहा जा सकता है। अपोजिशन के पास एक नातिर मौका था कि जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कोरोना की दूसरी वेव पर तशवीश का इजहार किया गया कि दूसरी जो कोरोना की वेव है तशवीशनाक भी है, ख़तरनाक भी है। और हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के इस बात का मुतालबा किया गया कि कोरोना की दूसरी वेव को देखते हुए अपने जलसे को ख़त्म कर दिया जाए। तो एक नादिर मौका था पीडीएम के पास, अपोजिशन के रहनुमाओं के पास कि वो आज का पेशावर का जलसा मनसूख कर देते। लेकिन अपोजिशन पेशावर के जलसे पर बज़िद रही कि आज का शो होगा, पेशावर का जलसा होगा और एक कामयाब शो किया जाएगा। लेकिन अपनी ज़िद की वजह से आज अपोजिशन को पेशावर में नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। आज के पेशावर के जलसे में पीडीएम को तीसरा झटका लगा है। ये तीसरा झटका क्या है? बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो जलसे में तकरीर की गई उसमें आज पहली मरतबा 3 नई बातें की गई हैं जो इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी जलसे में, किसी तकरीर में नहीं की। इसी तरह से मौलाना फजल रहमान ने भी आज के जलसे में खिताब किया। मरियम नवाज आज अपनी दादी के इंतकाल की वजह से जलसे में खिताब नहीं कर सकी। नवाज शरीफ को आज दूसरा सदमा पहुंचा है, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है। नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल के हवाले से वीडियो के आखिर में बात करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपनी तकरीर में जो फौज को एक पेशकश की है, एक मोहलत दी है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने फौज को ये कोई पेशकश दी है या कोई धमकी दी है। आप नाज़रीन के साथ मौलाना फजल रहमान ने जो बात की है आप नाज़रीन के सामने रखूँगा और इसके साथ साथ और भी जलसे के हवाले से कुछ बातें हैं जो आप नाज़रीन के साथ मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। लेकिन सबसे पहले जलसे के इनेकाद से पहले जो अपोजिशन के रहनुमा ये कह रहे थे कि हम अपना जलसा ख़त्म नहीं करेंगे, कोरोना जो है जलसों की वजह से नहीं फैलता, हुकूमत अपने जलसे कर चुकी है। लेकिन अब कोरोना की वबा को बहाना बनाकर हुकूमत जो है वो अपोजिशन के जलसों का जो सिलसिला है उसे ख़त्म करना चाहती है। लेकिन अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से दावा किया गया था कि हमारे जलसों में जो कोरोना के SOPs हैं उसे फॉलो किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएंगी। लेकिन जिस तरह से आपने भी जलसे में देखा होगा कि अवाम एक दूसरे के साथ जुड़ के खड़े थे, जो स्टेज बनाया गया था आज के जलसे के हवाले से, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। जो कोरोना की SOPs हैं उसकी जिस तरह से धज्जियाँ बिखेरी गई। जब बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकरीर कर रहे थे तो उनके साथ पीपल्स पार्टी के अखवंजादा चिटान भी मौजूद थे, फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। किसी की जानिब से कोई मास्क नहीं पहना गया था, SOPs को किसी तरह से भी फॉलो नहीं किया गया। और जब मौलाना फजल रहमान तकरीर कर रहे थे उनकी तकरीर के वक्त भी उनके साथ जो गार्ड मौजूद थे जो वहाँ पर नारे लगवा रहे थे उन्होंने भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। किसी किस्म के SOPs को आज के पेशावर के जलसे में फॉलो नहीं किया गया और मुकम्मल तौर पर आज अपोजिशन की जानिब से पेशावर के जलसे में गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का मुजाहरा किया गया कोरोना वायरस की दूसरी वेव के बावजूद। सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया है उस पर आप नाज़रीन के साथ में गुफ्तगू करना चाहूँगा। 4:39 पर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है वो खिताब शुरू हुआ, उनकी तकरीर शुरू हुई। 28 मिनट की तकरीर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई।
दो वक्फों में, दो टुकड़ों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह तकरीर की। पहली तकरीर उन्होंने 4:39 पर शुरू की और 4:47 पर उसका इख्तिताम हुआ, क्योंकि 4:47 पर मरियम नवाज को यह इतला पहुंची कि उनकी जो दादी हैं, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। तो मरियम नवाज को यह मौका दिया गया कि वो जलसे को छोड़ने से पहले अवाम के साथ जो है वो अपना दुख जो है वो बांटती जाएं, उन्हें बताती जाएं कि वो क्यों आज जलसे में तकरीर नहीं करेंगी। तो मरियम नवाज आई, उन्होंने माइक के ऊपर लोगों को बताया कि आज मैं आपके साथ खिताब करना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी जो दादी हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो वालदा हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, तो लिहाजा आज आपके साथ गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। और जाते जाते उन्होंने पेशावर के जलसे में जितने भी अवाम आए थे उनसे इस बात की रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि मेरी नानी की मगफरत के लिए आप दुआ करें और मेरे वालिद नवाज शरीफ की सेहत के लिए भी दुआ करें। इसके बाद मरियम नवाज वहां से चली गई। इससे पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर कर रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि आज का जो पेशावर का जलसा है, हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम है, उनकी जानिब से गो इमरान गो के नारे भी लगाए गए। और उसके बाद जब दोबारा 4:47 के बाद 4:51 पर बिलावल भुट्टो जरदारी को दोबारा तकरीर का मौका दिया गया, तो आज एक और चीज भी नहीं देखी गई बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर में, कि उन्होंने भी अदलिया की तकसीम के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ना अदलिया आज़ाद है, ना सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन अभी भी अदलिया में ऐसे बहादुर दलेर जज मौजूद हैं जो दलेराना फैसला दे सकते हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से इस किस्म की तकरीरों के ऊपर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया था। उनकी जानिब से सख्त ऑब्जर्वेशन आई थी कि इस किस्म की तकरीरें करना, अदलिया में तकसीम की बात करना कि कुछ जजेस बहादुर हैं, कुछ जजेस जो है वो दलेर नहीं है, तो ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। आज जो 3 नई बातें की हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, पहली मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में पिंडी का नाम लिया है। जब पिंडी का नाम लिया जाता है तो इसका मतलब फौज होता है। अपारा का नाम लिया गया, जब अपारा का नाम लिया जाता है इसका मतलब जो है वो ISI होती है। और आसिम सलीम बाजवा का नाम लिया गया, पापा जॉन्स का नाम लिया गया। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और मौजूदा हुकूमत के हवाले से उन्होंने एक नई डेडलाइन दी है कि जनवरी तक हुकूमत के पास मोहलत है, जनवरी में इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और उसके बाद फिर हम जो है इन लोगों का एहतसाब करेंगे जो हमारा एहतसाब कर रहे हैं। और इस बात के ऊपर मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात के ऊपर हैरानगी भी हुई कि सबसे पहले तो आपको अपने एहतसाब का, अपने जो केसेस हैं उनका जवाब देना होगा। जब कभी भी आपकी हुकूमत आएगी तो आप लोगों ने जिनका एहतसाब करना है, जिन सियासी लोगों का करना है, जिन रहनुमाओं का करना है, जिन अफराद का करना है, आप बेशक करते रहें। लेकिन एक बात जो मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी की पसंद आई, जो हुकूमत के लिए भी तनकीद का बायस बनती है, जो नैब की दुखती रग पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में हाथ रखा है। नैब के पास जहां अपोजिशन के लोगों के केसेस मौजूद हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, वहीं तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं, मालम जब्बा का केस है, BRT का केस है, अलीम खान का केस है, सूबाई हुकूमत पंजाब के एक वजीर हैं जिन्हें अब वजारत से हटा दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकने पंजाब असम्बली हैं, उनके केसेस पड़े हैं, लेकिन उस पर नैब की जानिब से कोई फैसला नहीं किया जाता कि आया उनके खिलाफ तहकीकात हमने आगे चलानी है, तहकीकात को बंद करना है, रेफरेंस करना है। काफ़ी अरसे से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आने से पहले के वो केसेस पड़े हैं, लेकिन ताहाल उन पर कोई फैसला नहीं किया गया। और नैब के इस सुस्ती की वजह से, इस इम्तियाजी रवैये की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को फेस करना पड़ता है। नैब न्याजी गठजड़ के ताने हुकूमत को फेस करना पड़ती है। तो ये एक अच्छी बात की गई है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कि नैब को भी अपना किबला दुरुस्त करना होगा और अक्रॉस द बोर्ड जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क में करप्शन की है, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है, सबका एहतसाब होना चाहिए। किसी के साथ किसी किस्म की कंसेशन या रियायत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 4:10 पर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो खिताब है ख़त्म हुआ। इसके बाद अमीर मकाम ने खिताब किया, नमाज के लिए वक्फा किया गया। 5:39 पर मौलाना फजल रहमान का खिताब शुरू हुआ। 6:10 पर मौलाना फजल रहमान की तकरीर का इख्तिताम हुआ, जलसे का इख्तिताम किया गया। मौलाना फजल रहमान की जानिब से आज जो मैंने कहा कि पता नहीं हुकूमत को अपना फ़ौज को पेशकश की गई है या फ़ौज को धमकी लगाई गई है, बज़ाहिर तो धमकी लगती है। मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि हम फ़ौज का एहतराम करते हैं, लेकिन उस फ़ौज का एहतराम करते हैं जिसके पास मुल्क का दिफा है, जो मुल्क का दिफाई इदारा है। लेकिन अगर फ़ौज या दिफाई इदारा सियासत में आएगा तो हम उस पर तनकीद भी करेंगे और इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फजल रहमान की जानिब से यह भी कहा गया कि हम फ़ौज को मोहलत देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ये मोहलत देते हैं कि हुकूमत के पीछे से हट जाए, हुकूमत को सपोर्ट ना करे और इस हुकूमत से आवाज़ के खिलाफ जो हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ के साथ मिल जाए, हमारे साथ मिल के बैठ जाए
और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करे तो हम फौज के साथ भाई भाई हैं। यानी मतलब यह है कि अगर फौज हुकूमत को सपोर्ट करती है, हुकूमत के पेश पर रहती है, तब तो फौज जो है एक सियासी इदारा है, सियासत में मदाखलत करता है। लेकिन अगर फौज हुकूमत की सपोर्ट को छोड़ के अपोजिशन के साथ शामिल हो जाती है, हुकूमत को हटाने में उनकी मदद करती है, उनको सपोर्ट करती है, तब फौज जो है वो एक सियासी इदारा नहीं है, बल्कि अपोजिशन को ऐसा इदारा, ऐसा दिफाई इदारा जो है वो सूट करता है। अपनी तकरीर से पहले मौलाना फजल रहमान की जानिब से खादम रिजवी और उसके साथ साथ शमीम अख्तर जो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा हैं, और उसके साथ साथ जो वकार अहमद सेठ हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं, TLP के जो साबिक सरबराह हैं खादिम हुसैन रिजवी, उनके इंतकाल के ऊपर जो है वो ताज़ियत कराई गई, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनकी ताज़ियत के लिए वहाँ पर दुआ कराई गई। इसके बाद आगे चल के मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि फाटा का जो इंजमाम हुआ है, जो उसे खैबर पख्तूनख्वा में मिलाया गया है, ये एक मगरब का एजेंडा था। ये बात करने से पहले मौलाना फजल रहमान को मुस्लिम लीग नवाज से भी पूछना चाहिए था, जो PDM के इत्तेहाद का हिस्सा है, कि फाटा के इंजमाम का जो सिलसिला शुरू किया गया था, जो अमल शुरू किया गया था, वो मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। अगर फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल करना एक मगरबी एजेंडा था, तो इस मगरबी एजेंडे में फिर मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल थी। तो मौजूदा हुकूमत को किस तरह से ब्लेम किया जा सकता है फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में शामिल करने के लिए, या मौजूदा हुकूमत को मगरब के एजेंडे पर अमल करने का ब्लेम किस तरह से दिया जा सकता है, जबकि साबिक दौर में इस अमल का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ था। तो ये तकरीर मौलाना फजल रहमान की जानिब से की गई है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का पेशावर का जलसा नाकाम साबित हुआ है, और वीडियो के आखिर में जैसे मैंने आपको बताया था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो वालदा का इंतकाल हुआ है, उस पर हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, और जितनी दुआ हो सकती है उनकी मग़फ़िरत के लिए हम सबको करनी चाहिए। बताया गया है कि जो शमीम अख्तर हैं, शमीम अख्तर साहिबा हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा हैं, इस इंतकाल के बाद मरियम नवाज जलसा छोड़ के चली गई। इससे पहले जो है वो असफंदयार वली भी इस जलसे में शरीक नहीं हो सके, नवाज शरीफ भी अपनी किडनी की वजह से इस जलसे में शरीक नहीं हो सके। तो हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो इस वक्त पंजाब की लाहौर जेल में कैद है, उन्हें पे रोल पे रिहा कर दिया जाएगा। जो नवाज शरीफ की वालदा की जो मैयत है उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा। नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, और एक जनाजा शमीम अख्तर साहिबा का जो है वो लंदन में अदा किया जाएगा, दूसरा जनाजा यहाँ पर लाहौर में अदा किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। 90 बरस शमीम अख्तर साहिबा की उम्र थी, और इस इंतकाल के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ शेख रशीद, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ से, शरीफ खानदान से, उनके वालदा के इंतकाल के ऊपर, उनकी दादी के इंतकाल के ऊपर जो है वो ताज़ियत भी की गई है, और नवाज शरीफ की वालदा के दर्जात की बुलंदी और उनकी मग़फ़िरत की दुआ भी वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से की गई है। तो आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।